पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A solid iron pole consists of ये सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter इतना, which is surmounted by another cylinder। उसी के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन इस बार उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर दो सिलेंडर्स हैं, एक के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, राइट। तो पहला जो सिलेंडर रखा हुआ है नीचे, उसकी हाइट और डायमीटर अलग है। फिर इसी के ऊपर एक और सिलेंडर आपने प्लेस किया है, उसकी हाइट और डायमीटर अलग है। ओके, इस तरह की फिगर इसमें आपको देखने को मिलेगी। जो नीचे वाला है उसकी हाइट और डायमीटर है 220 और 24। हाइट इज 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24। जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8। इसकी रेडियस की मैंने डायरेक्ट। ओके, सो मास निकालने को बोला गया है और वॉल्यूम के हिसाब से इन्होंने मास दे रखा है। तो पहले तो इस पूरी फिगर का क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम। क्योंकि आपके पास दोनों ही सिलेंडर्स हैं, तो दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो मेरे साथ साथ कर लीजिए नोट, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल we can calculate the volume of iron pole by adding the volume of these two cylinders, volume of big cylinder plus volume of small cylinder। बिग सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आ जाएगा इसमें आर बी और एच बी। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इसमें स्मॉल आ जाएगा आर बी और एच बी। पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, अंदर बचा कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू 220 का स्क्वायर, कैपिटल एच की वैल्यू नहीं 12। इसकी डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी होगी 12। तो रेडियस बड़े वाले की कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच 220 प्लस स्मॉल आर मतलब 8 का स्क्वायर और एच है इसका 60। इसको प्लीज सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आंसर, तभी हम आगे का पार्ट कर पाएंगे। बताइए जरा क्या है इसको सॉल्व करके आंसर जिसका है दोनों वाला बताओ राशि आपके क्या 11153 आ रहा है किसी का ये कभी आ रहा है, संयम कभी आ रहा है, अपनी का, मान्य का, अच्छे का, अलग अलग बैठे हैं सब, तो मान के चलते हैं इन्होंने चीटिंग नहीं की होगी ना। तो सबका मैच हो रहा है तो इसका मतलब ठीक आंसर ये है सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्या आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। जिनका आंसर नहीं आया है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। परेशान नहीं होना, परेशान होंगे तो टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल फाइनल आंसर लिख लो जिसका नहीं आया और फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। जो इसका मेन पार्ट है जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है बाकी क्वेश्चन। लिख लिया इसका फाइनल आंसर 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब इस क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं जो कि मेन पार्ट है इसका। उन्होंने कहा था कि फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास आपको निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास कितना है 8 ग्राम। अच्छा यहाँ पर देखो इन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 रखी है, तो आपको भी 3.14 ही रखकर सॉल्व करना है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर गिवन है ना 3.14 तो 3.14 ही लेना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने 22/7 ले लिया ना और सोच लिया अरे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, नहीं फ़र्क पड़ता है, मार्क्स कट जाते हैं यहाँ पर। ओके चलो अब मेन चीज़ पर आ रहे हैं। उसने मास ऑफ पोल पूछा है, आयरन पोल का मास कितना होगा। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन दे रखा है इसमें। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास गिवन है 8 ग्राम।
आपको जो आपका आया है 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास निकालना है। तो 8 से क्या कर दोगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई 111532.8 ध्यान दे। अब करो मल्टीप्लाई, ये वाली मल्टीप्लाई तो सभी से हो जानी चाहिए, ये वाली मल्टीप्लाई सभी से हो जानी चाहिए। तो क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके 892262.4 ग्राम। इज इट करेक्ट? किसका ये आ रहा मल्टीप्लाई करके, ये वाली मल्टीप्लाई तो सभी ने कर ली होगी। अब ये एक बड़ी वैल्यू है ग्राम में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। तो हम अगर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है ग्राम से किस में आ जाएगी, किलोग्राम। ऐसा क्वेश्चन में तो कहीं नहीं कहा किलोग्राम में निकालो, ये हम अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं। हमें पता है कि ग्राम में इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इट्स बेटर कि उसे किस में कन्वर्ट कर लो, किलोग्राम। तो नीचे 1000 है तो कितने डिजिट्स पहले पॉइंट आ जाएगा, 3 डिजिट्स पहले। तो आंसर आएगा 892.2624 किलोग्राम। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में वैसे तो हमें वॉल्यूम ही निकालना था, दोनों पाइप्स का प्लस करके, दोनों सिलेंडर्स का प्लस करके, और फिर उसका मास निकालने को कहा गया था। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास गिवन था, जितना आपका आया उससे आपने 8 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा आ रहा था ग्राम में, ग्राम एक छोटी यूनिट होती है, इसलिए हमने उसे डिवाइड बाय 1000 करके किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम में कर दिया। राइट, यहाँ तक समझ आ गया? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा 2 बार रीड कीजिए खुद से। जब मैं रीड करने के लिए कह रहा हूँ तो एक्चुअली में रीड ही करना है उस टाइम। 2 टाइम्स यू हैव टू रीड। पढ़ लिया 2 टाइम्स? किसने पढ़ लिया 2 टाइम्स? जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लो एक बार। Now close your notebooks, please. क्वेश्चन नंबर 5 तो पहले समय लेते हैं, फिर इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। A vessel is in the form of inverted cone. एक वेसल है, एक बर्तन है जो कि इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में है। इन्वर्टेड कॉन मतलब उल्टा कॉन, लाइक दिस। वैसे तो हम कोन को ऐसे बनाते हैं, इस बार हमने उसे उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड कोन हो गया वो, और कुछ नहीं होता। इन्वर्टेड कोन कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती। इन्वर्टेड कोन का क्या मतलब था यहाँ पर, सिंपल सा कि आपने कोन को उल्टा कर दिया। नॉर्मली कोन को हम ऐसे बनाते हैं, ट्रायंगुलर वाला पार्ट ऊपर होता है, सर्कल वाला नीचे। इन्वर्टेड कोन में हमने उसे उल्टा कर दिया। फिर इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। ऊपर से ओपन है, ये ऊपर से खुला हुआ है। उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस सॉरी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। राइट, अब इसको आपने वाटर से भर रखा है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम मतलब कि ये ऊपर तक भरा हुआ है। अब इसमें और पानी बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, तो आपने इसको पूरे को वाटर से फिल कर दिया। राइट, अप टू द ब्रिम। नाउ व्हेन लेड शॉर्ट्स हैं, मतलब स्फेरिकल शेप के कुछ शॉर्ट्स हैं इन्होंने दे रखा है, विच इज अ स्फेयर, ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर। छोटी छोटी सी बोल्स हैं स्फेयर की, जो कि लेड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, लेड से। आप इनको इसके अंदर डिप कर रहे हो, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब क्या होगा, अगर आप इसके अंदर लेड शॉर्ट्स ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, इससे पानी बाहर आ जाएगा, है ना। ऐसे लेड शॉर्ट्स हैं हमारे पास, और इस तरह के लेड शॉर्ट्स आप सारे के सारे इसके अंदर डालो। तो जब आप इसके अंदर लेड शॉर्ट्स डालोगे तो पानी कुछ बाहर आ जाएगा। तो जितना लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम होगा जो बाहर आएगा। एग्री करते हो इस बात से? जितना लेड शॉर्ट्स का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, उस पानी का होगा जो बाहर आएगा। यहाँ से इस वेसल से पानी निकलना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप लेड शॉर्ट्स डालोगे।
लाइक दिस, है ना। तो क्योंकि पानी बाहर आ रहा है तो उन्होंने बताया है कितना पानी बाहर आ रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कितना पानी बाहर आ जाता है? 1/4, मतलब जितना था उसका 1/4 बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कि कितने लेड शॉट्स आपने डाले। यहाँ तो मैंने रैंडम बना दिए, मुझे नहीं पता ऐसे कितने लेड शॉट्स हैं, तो मान लेते हैं लेड नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू n मान लेते हैं या x मान लेते हैं, एक ही बात है, कोई भी वेरिएबल हमने ले लिया। ओके, तो क्वेश्चन तो सिंपल सा है, लॉजिक बहुत आराम से आपको समझ आ रहा होगा। एक कॉनिकल वेसल है, पानी भरा हुआ है अप टू द ब्रिम, पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, उसमें आप कुछ अलग से एक्स्ट्रा डाल दो, लेड शॉट्स डाल दो, तो ऑब्वियस सी बात है पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा, इसलिए इसको इस चीज़ को ध्यान रखना कि जितना पानी बाहर आएगा वो किसके इक्वल होगा? लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जितना लेड शॉट का वॉल्यूम इसमें जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा, जितना लेड शॉट का वॉल्यूम इसमें जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा। बस इस रिलेशन का याद रखना, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा भी था, जब हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ा है ना फ्लोटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन में, तो वहाँ ये सब चीज़ें हमने डिस्कस भी की। तो लेड शॉट्स का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा। ये किस किस को समझ आ रही बात? क्लियर है? तो पहले लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकालते हैं। अब हमें ये नहीं पता कितने लेड शॉट्स हैं, तो हमने मान लिया कितने लेड शॉट्स हैं, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, आपका ये जो लेड शॉट है ये कौन सी शेप में है? स्फीयर की शेप में है। स्फीयर का वॉल्यूम तनिष्क अभी तो बताया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर। लेड शॉट का वॉल्यूम कितना आता है? 4/3 पाई आर। रेडियस कितनी गिवन है लेड शॉट की? लेड शॉट की रेडियस इट इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 का क्यूब। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि सारी चीजें क्यूब सेंटीमीटर में चल रही है ना, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर में। अगर एक भी मीटर में हो गई तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के करना है ये चैप्टर, ओके। लेकिन ये तो एक का है, ऐसे कितने लेड शॉट्स हैं? n। तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। भाई एक का इतना आया था तो n का कितना होगा? n से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, n से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ आ गया? तो अब मुझे वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स पता चल गया कि मैंने जो लेड शॉट्स डाले हैं उनका ओवरऑल वॉल्यूम कितना है? n इंटू 4/3 पाई इंटू 0.5 का होल क्यूब। फिलहाल मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ और अब मैं देख रहा हूँ कि पानी कितना बाहर आ रहा है। क्वेश्चन में कहा था पानी 1/4 बाहर आता है, जितना है। तो पहले ये बताओ जितना है वो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कौन भरा हुआ है ना पूरा का पूरा, तो जितना वॉल्यूम कौन का होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल, कॉनिकल वेसल में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है? शिवांश क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी आर को मैंने कैपिटल से शो कर दिया क्योंकि उसकी रेडियस अलग थी लेड शॉट की, इसकी रेडियस अलग है। उसके लिए स्मॉल आर लिया था तो इसके लिए कैपिटल आर लिया, राइट। सो 1/3 पाई आर, रेडियस, रेडियस है 5, तो 5 स्क्वायर इंटू h, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर कितना है इसका? 1/4। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर comes out from vessel, vessel से जो बाहर आया, vessel मतलब बर्तन, वो कितना बाहर आया? 1/4 ऑफ दिस, तो 1/4 ऑफ 1/3 पाई 5 का स्क्वायर इंटू, ठीक है। ये जो वॉल्यूम था पूरा, इसका कितना पानी बाहर आ चुका है? 1/4 पानी बाहर आ चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने लेड शॉट्स आपने डाले हैं उनका वॉल्यूम और जो पानी बाहर आया है उसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। जितने लेड शॉट्स आपने डाले हैं उनका वॉल्यूम और जो पानी बाहर आया है उसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम। तो अगर मुझे इसको आगे सॉल्व करना है तो मुझे वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स जो आया था उसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम वेसल।
जो वेसल से बाहर आ गया पानी उसके इक्वल रखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स कितना आया था, n इंटू 4/3 पाई 0.5 का n इंटू 4/3 पाई 0.5 का। वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम द वेसल कितना था, 1/4 इंटू 1/3 पाई इंटू 5 का स्क्वायर h8 का। ठीक है, इन दोनों वॉल्यूम्स को सेम रख दिया। यहाँ तक किस किस को क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यहाँ तक किस किस को क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट? सभी को क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। और कोई डाउट है? पीछे उधर का कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? कुछ कैंसिल हो रहा है? पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो जब चीज़ें कुछ कैंसिल हो रही हैं तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 ऊपर लिखा है, वो 4 नीचे। क्या बचा है? n इंटू 4 इंटू 0.5 0.5 0.5 क्यों हो रहा था ना इसका, तो 3 टाइम्स लिख दो। यहाँ क्या बचा है? 1/4 5 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा 10, पॉइंट हटाऊंगा 10, पॉइंट हटाऊंगा 10। 5 से 5 5 से 5 और 4 से 8 4 to the 8 और इस 2 से ये 4 कैंसिल। बस और भी कुछ बच रहा है कैंसिल होने? यहाँ क्या बचा है? 5 और नीचे कितनी जीरोज आएंगी? किस किस चीज को मैंने कैसे कैंसिल किया ये समझ आ रहा है ना सभी को? यहाँ क्या बच रहा है? 1/2 बस। ये 5/1000 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? 1000/, कैंसिल करते हैं कितना आएगा? क्या देखो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 1000/5 to the 1 0 से 1 0 कैंसिल। एंड कितना आ गया? एंड कितना आ गया? 100 आ गया। रिदम ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे इसमें? क्या चलती आ रही है देखो, लीथ सेंटीमीटर, अर्नब यूज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब प्रखर। लिखनी नहीं है ऐसा यूनिट क्योंकि नंबर है। नंबर ऑफ लेड शॉट्स पूछा था, नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। नंबर तो काउंटिंग होता है ना, सेंटीमीटर में थोड़ी ना करेंगे मेजर। ये नंबर है 1 2 3 4 करके। ऐसे कितने नंबर आए हैं? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये क्या है? नंबर। किस किस को समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस ये ध्यान रखना कि पहले वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स निकाल लिया, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट फ्रॉम द वेसल निकाल लिया और दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख के सॉल्व कर लिया। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाऊंगा, आगे वाला पार्ट आप खुद से करेंगे। सबका आंसर 100 आना चाहिए खुद से सॉल्व करके। कैसे आ रहा है वो मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया, जरा ट्राई करो इसको।